नमस्कार दोस्तों। बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था को प्रत्येक देश का रीढ़ माना जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंक के सेवा की जरूरत पड़ती है, परंतु कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब ग्राहक बैंक की सेवा से असंतुष्ट या परेशान हो जाते हैं। बैंक के ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बड्समैन का गठन हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बैंक कस्टमर के लिए एक त्वरित एवं सस्ता साधन है, जिसके माध्यम से बैंक की त्रुटिपूर्ण सेवा की शिकायत करके उसका समाधान पाया जा सकता है। यह स्कीम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष 1995 से ही लागू किया गया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो बैंक के ग्राहक से बैंक की कुछ सेवाओं की शिकायत मिलने पर उसका त्वरित निवारण करते हैं। आज की तिथि में पूरे भारतवर्ष में कुल 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन या बैंकिंग लोकपाल कार्यरत हैं। बैंकिंग लोकपाल स्कीम के अंतर्गत सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। अब मैं ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो सभी लोगों को जानना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल स्कीम के अनुसार बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची बनाई गई है और इन सेवाओं में ही त्रुटि पाए जाने पर आप बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं। वे सेवाएं इस प्रकार से हैं: चेक, ड्राफ्ट, बिल्स आदि के भुगतान या कलेक्शन में अत्यधिक विलंब होना, बिना सफिशिएंट कारण के छोटे नोट या छोटे सिक्के को बैंक के द्वारा स्वीकार न करना या फिर इसके लिए कमीशन की मांग करना, ग्राहक के खाते में आने वाली राशि का या तो भुगतान न करना या फिर विलंब से भुगतान करना, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक जारी न करना या जारी करने में विलंब करना, बैंक के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर का पालन नहीं करना, बैंक एवं उसके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा लिखित वादा को पूरा न करना या विलंब करना, आरबीआई के निर्देश के अनुसार सेविंग, करेंट अकाउंट या अदर अकाउंट पर नियमानुसार इंटरेस्ट नहीं देना या विलंब से देना, एनआरआई के खाते में भुगतान या रुपया प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत, बिना किसी वैलिड रीजन के खाता खोलने से मना करने पर, कस्टमर को पूर्व सूचना दिए बिना बैंक के द्वारा किसी भी शुल्क की कटौती कर लेना, आरबीआई के द्वारा एटीएम या डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड या क्रेडिट कार्ड के संबंध में किसी इंस्ट्रक्शन का पालन बैंक के द्वारा नहीं करने पर, मोबाइल बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम के संबंध में आरबीआई के द्वारा बनाए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर, पेंशन का भुगतान न करना या विलंब से करना, आरबीआई या गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार टैक्स पेमेंट को लेने से मना करना या विलंब करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी करने से मना करना या विलंब करना या फिर इससे जुड़ी अन्य सेवा या रिडम्पशन करने से मना करना या देरी करना, किसी भी डिपॉजिट अकाउंट को बिना कारण एवं बिना नोटिस के जबरदस्ती बंद कर देना, किसी खाता को बंद करने के रिक्वेस्ट को न मानना या मानने में विलंब करना, बैंक के द्वारा एडॉप्ट किए गए फेयर प्रैक्टिसेस कोड को फॉलो नहीं करना, रिकवरी एजेंट को नियुक्त करने के संबंध में आरबीआई के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करना, इंश्योरेंस की बिक्री, म्यूचुअल फंड
आदि के संबंध में आरबीआई के गाइडलाइंस को न मानना। आरबीआई के द्वारा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जारी किसी अन्य निर्देश का पालन न करना। अब मैं लोन और एडवांसेस से जुड़ी सेवा में कमी की शिकायत के बारे में जानकारी दूंगा, जिसकी शिकायत लोकपाल से की जा सकती है। इंटरेस्ट रेट के संबंध में आरबीआई के निर्देश का पालन न करना, लोन सैंक्शन में देरी करना, लोन भुगतान में देरी करना, साथ ही लोन एप्लीकेशन को डिस्पोजल करने के लिए बनाए गए टाइम शेड्यूल को फॉलो नहीं करना, लोन के आवेदन को बिना वैलिड रीजन के स्वीकार न करना, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर एवं आरबीआई के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना। दोस्तों, ये सभी कारण हैं जिसके आधार पर आप बैंक की त्रुटिपूर्ण सेवा के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल को संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप बैंकिंग लोकपाल के पास कंप्लेंट कब कर सकते हैं। अगर आप बैंक से लिखित शिकायत किए हैं, परंतु शिकायत की तिथि से 1 महीने के अंदर बैंक कोई जवाब नहीं दिया है, या फिर बैंक आपके शिकायत को रिजेक्ट कर दिया है, या बैंक के द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन बैंकिंग लोकपाल नीचे दिए गए परिस्थिति में आपके कंप्लेंट को स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए संबंधित बैंक से पहले संपर्क नहीं किए हैं, यदि आपको बैंक से रिप्लाई मिल गया है, परंतु आप रिप्लाई मिलने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर बैंकिंग लोकपाल को आवेदन नहीं दे पाए हैं, परंतु यदि आपको बैंक से रिप्लाई नहीं मिला है, तो बैंक को कंप्लेंट करने की तिथि से 1 वर्ष और 1 महीने के अंदर यदि आप बैंकिंग लोकपाल को आवेदन नहीं दे पाए हैं, यदि संबंधित मैटर किसी अन्य फोरम जैसे कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग है, यदि आपकी शिकायत महत्वहीन या बैंक को मात्र परेशान करने वाला हो, और आपके द्वारा की गई शिकायत बैंकिंग लोकपाल स्कीम के अंतर्गत नहीं है। अब मैं बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेंट करने का प्रोसेस बताता हूं। आप बैंकिंग लोकपाल को सादे पेपर पर लिखकर कंप्लेंट कर सकते हैं। सभी बैंकिंग लोकपाल का पता एवं ईमेल उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप बैंकिंग लोकपाल के वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकपाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस स्लाइड में मैं बता रहा हूं। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत स्वयं या ऑथोराइज्ड प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु किसी एडवोकेट के माध्यम से शिकायत वर्जित है। बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करने पर कुछ भी फीस नहीं लगता है। तात्पर्य यह हुआ है कि इस स्कीम में आवेदन करना बिल्कुल निःशुल्क है। जब बैंकिंग लोकपाल के द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय सुनाया जाता है, तो बैंक की त्रुटिपूर्ण सेवा के लिए फाइन भी वह कर सकता है, परंतु इसका एक लिमिट है। शिकायतकर्ता को बैंक के कारण हुए नुकसान के लिए लोकपाल अधिकतम 20 लाख रुपए तक के भुगतान का आदेश सुना सकता है, परंतु बैंक के कारण यदि ग्राहक को मानसिक पीड़ा या हरासमेंट हुआ है, तो लोकपाल के द्वारा बैंक को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो लाभदायक लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा दें। आपके कमेंट्स एवं सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।